हेलो छात्रों, पीसीएम एजुकेशन ग्रुप के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बीजगणित से संबंधित कुछ प्रश्न आपके सामने उपस्थित हैं। आइए उनको हल करने का हम लोग प्रयास करें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस तरह के प्रश्न जो है बिहार बोर्ड की परीक्षा में बार बार आता है और एक या दो सवाल कम से कम रहता ही है। तो इसको देखिए हल करने का तरीका क्या है। तो हल करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, केवल थोड़ा सा अगर हम ध्यान देंगे तो इससे संबंधित कोई भी सवाल बना सकते हैं। तो देखिए दिया है प्रश्न की समीकरण युग्म में 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, 4x प्लस 6y इक्वल टू 15। क्या कह रहा है कि कौन सा हल होगा, कौन सा हल होगा, मतलब अद्वितीय हल होगा, अनंत हल होगा कि कोई हल नहीं, कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसको हल करने के लिए पहले हम देखिए क्या करते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इस प्रकार हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। बराबर की साइड प्लस 5 है, अगर लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस 5 हो गया। तो जब यह इस तरह से हम लिख लेते हैं तो उसके बाद a1, b1 और c1 का मान निकालते हैं। a1 क्या है तो x का गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ x 2 है। b1 क्या है तो y का गुणांक 3 हो गया। c1 क्या है कांस्टेंट पद माइनस 5 हो गया। उसी प्रकार से जो दूसरा समीकरण है, दूसरे समीकरण में भी इसी प्रकार का काम हम लोग करेंगे। तो दूसरा समीकरण में फिर आपको 4x प्लस 6y, 15 इधर है, अगर लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो माइनस 15 इधर हो जाएगा 0। तो इस प्रकार से a2 का मान निकालेंगे, b2 का मान निकालेंगे और c2 का मान निकालेंगे। a2 क्या है तो a2 जो है वह दूसरे समीकरण में x का गुणांक 4 हो गया। b2 क्या है तो दूसरे समीकरण में y का गुणांक 6 हो गया। c2 क्या है तो दूसरे समीकरण में कांस्टेंट पद माइनस 15 हो गया। जब इतना हम लोग निकाल लेते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं कि a1 बटा a2 ज्ञात कर लेते हैं। उसके बाद b1 बटा b2 ज्ञात कर लेते हैं और उसके बाद c1 बटा c2 ज्ञात कर लेते हैं। a1 देखिए, a1 कितना दिया हुआ है 2, a2 कितना दिया हुआ है 4। उसी प्रकार b1 दिया है 3, b2 दिया है 6, c1 दिया है -5, c2 दिया है -15। अब इसको हम सरलतम रूप में ला देते हैं तो 2 दूनी के 4 मतलब 1/2। a1 बटा a2 का मान आ गया 1/2। उसी तरह से b1 बटा b2 आप देख रहे हैं 3 दूनी 6 मतलब 1/2। उस प्रकार से c1 बटा c2 तो माइनस माइनस कट गया, बचती आई 15 मतलब 1/3। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि a1 बटे a2 का मान आ गया 1/2, b1 बटे b2 का मान आ गया 1/2, c1 बटा c2 का मान आ गया 1/3। अब हम लोग कंडीशन पर विचार करते हैं, शर्त पर विचार करते हैं कि जब भी समीकरण का हल देखना हो तो हम 3 तरह के कंडीशन आपके सामने उपस्थित होंगे। अगर a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 इज इक्वल टू c1 बटा c2, अगर तीनों अनुपात बराबर हो तो उस स्थिति में अनंत हल होगा। कौन सा हल होगा, अनंत हल होगा, इन्फानाइट सॉल्यूशन होगा। उसी प्रकार से अगर a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 तो यहाँ पर अद्वितीय हल होता है। कौन सा हल होता है, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होने का मतलब कि आपको केवल और केवल एक हल होगा। तीसरा शर्त है कि a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। तो इसमें क्या होगा कि कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, देयर विल बी नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होगा। तो सॉरी, अब हम लोग जो मान हमारा निकला है उसको देख करके देखेंगे कि जो 3 कंडीशन है उस तीनों कंडीशन में हमारा जो प्रश्न है वह किस कंडीशन का पालन कर रहा है। तो चूंकि यहाँ पर हमारा जो कंडीशन है उसमें a1 बटा a2 का मान 1/2 दिया है, b1 बटा b2 का मान आपको 1/2 दिया है और c1 बटा c2 का जो मान है 1/3 है। तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो समीकरण है उसमें a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2, क्योंकि दोनों 1/2 है, लेकिन c1 बटा c2 के बराबर नहीं है, c1 बटा c2 1/3 आ गया। तो हमारा यह कंडीशन जो है पालन हो रहा है, मतलब a1 बटा a2 इज इक्वल टू
B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। तो आप देख रहे हैं कि दिए गए शर्त में जो तीसरा कंडीशन है वह पालन हो रहा है। तो तीसरा कंडीशन में कितने हल निकल रहे हैं? कोई हल नहीं निकल रहे हैं, नो सॉल्यूशन हो रहा है। तो हमारा जो आंसर आपको हो जाएगा कोई हल नहीं, मतलब हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। तो इस तरह से हम लोग कोई भी सवाल अगर आएगा तो तीनों सॉल्यूशन को हम लोग देख लेंगे और तीनों शर्त को देख कर के निकाल देंगे कि किस शर्त का पालन हो रहा है, वैसा उसका सॉल्यूशन होगा। तो ठीक इसी प्रकार से हम लोग आगे भी सवाल बनाने का प्रयास करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा या कमेंट भी कीजिएगा। धन्यवाद।